हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम। क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। तो यार गाइस, फिलहाल काफ़ी दिनों से पूरे इंटरनेट पे, पूरे सोशल मीडिया साइट्स पे सिर्फ एक ही चीज़ छाई हुई है कि बॉयकॉट वसीम रिजवी। हर जगह से इनको बॉयकॉट करा जा रहा है। इवन इनके घर से भी इनके भाई ने इनको बॉयकॉट कर दिया है। वो इसलिए बिकॉज इन्होंने काम ही ऐसा करा है। जो इस्लाम की एक मुख्य किताब है, जो एक पवित्र पाक पुस्तक है, किताब है, बुक है, होली कुरान, इन्होंने कहा है कि उसकी 26 आयतें आतंकवाद को प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है, जो कि ज़रासर मेरे हिसाब से गलत है। एंड मुझे लगता है कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को लिटरली एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ। ठीक है, जितना मुझे पता है, बिंग हिंदू, ठीक है, बिंग हिंदू, इतना तो मैं समझता ही हूँ कि यार किसी का भी मजहबी किताब, रिलीजियस बुक, पुस्तक गलत चीज़ें नहीं सिखा सकता। लिटरली एक आदमी या फिर एक मुसलमान गलत हो सकता है, लेकिन उसकी मजहबी किताब कभी गलत नहीं हो सकता। चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी मजहब का हो, वो बंदा गलत हो सकता है, लेकिन उसकी किताब कभी गलत नहीं होती, वो कभी भी गलत चीज़ें नहीं सिखाती। एंड अगर मैं इंडिया की बात करूँ, अपनी कंट्री की बात करूँ, तो ये एक सेकुलर कंट्री है, लोकतांत्रिक कंट्री है। यहाँ पे तुम किसी के भी मज़हब को लेके कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज यहाँ पे हर मज़हब के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी भाई भाई। बहुत सिंपल सी बात है। तो तुम किसी के भी मज़हब के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। एंड यहाँ पे तो भाई उनकी एक पवित्र किताब की बात कर रहा है ये बंदा। लिटरली उन्होंने 26 आयतों को आतंकवाद को प्रमोट करता हुआ दिखा दिया। लिटरली बहुत गलत बात है यार। मैं इतना ही कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना चाहिए एंड इनके अगेंस्ट एक तरह से कड़े से कड़े फैसले लेने चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है यार। डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको मिलकर रहना चाहिए, ना कि इस तरह की चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए। मुझे नहीं पता आखिर क्यों ऐसा कह रहे हैं, किसकी कहने पे कह रहे हैं, या फिर फिलहाल जो भी है। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में इसी एक तरह से मुद्दे पे एक तरह से बात करने वाला हूँ। एंड शहंशाह हुसैन नकवी साहब, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर है, उन्होंने क्या कहा है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, मैं और भी कुछ बातें करूँगा, लेकिन पहले इनकी इस वीडियो को देखते हैं आखिर उन्होंने क्या कहा है। सो लेट्स सी इस वीडियो को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सूरह मुबारक हिज्र आयत नंबर 9। अल्लाह अपने कलाम में इरशाद फरमा रहा है कि हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जो कुरान क़ल्ब मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ, उसकी हिफाजत, उस पे अमल, उसकी इताअत का हुक्म नबी ने दिया, अहले बैत ने उस पर अमल किया, सहाबा इकराम ने उस पर अमल करके कुर्बानियाँ दी। कोई शख्स अगर ये कहे कि कुरान में 26 आयात का इजाफ़ा है या कुरान 40 पारों का है, वो शख्स न सिर्फ़ मुसलमानों के दरमियान बल्कि अल्लाह के नज़दीक मुजरिम है। कुरान की तौहीन करने वाला मुर्तद और मुजरिम है, बेमुताबिक़ फ़तवा इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह। ऐसा शख्स जो ये कह रहा है कि कुरान में 26 आयात का इजाफ़ा किसी दौर में हुआ, इसने दो जुर्म किए हैं। एक मुक़द्दसात मुस्लिमीन की तौहीन और एक कुरान का इनकार। दोनों सूरतों में नाकाबिल कबूल है। शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, हिंदुस्तान की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस शख्स को, जिसने माजी में भी फ़िरक़ावारियत फैलाने के ऐसे ही कुछ काम किए, उसको लगाम दें। अवाम अहले सुन्नत और अवाम शिया, उलमाए अहले तसन्नुन, उलमाए अहले तशय्यो, वो अपने सफ़ों में इत्तेहाद और वहदत को हमेशा की तरह महफूज रखेंगे। ये पहली मरतबा नहीं हुआ, बल्कि माजी में भी ऐसे बेउस्तादा लोग, ख़ुद पसंद लोग, शोहरत तलब लोग, जाह तलब लोग और शायद किसी के कहने पर फ़िरक़ावारियत फैलाने वाले लोग ऐसा काम करते आए हैं। अबू इसाक़ किंदी नामी एक शख्स ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर में तनाक़ुज़ुल कुरान नामी एक रिसाला लिखा, जिसमें उसने एक आयत को दूसरी आयत से टकराता हुआ दिखाया। मेरे मौला ने जवाब में फ़रमाया कि जो मानी तुमने मुराद लेकर इख्तलाफ जाना है, वो मुतकल्लिम के नज़दीक यानी अल्लाह के नज़दीक मुराद नहीं है। जब अल्लाह के नज़दीक वो मानी, एक अरबी का लफ्ज़ कई कई मानी रखता है, जब उसके वो मानी जो तनाक़ुज़ दिखा रहे हैं वो मुराद लिए जाएंगे और वो मानी छोड़ दिए जाएंगे जिसमें तनाक़ुज़ नहीं है, तो फिर ये शख्स बदनीयत है और फ़साद फैलाना चाहता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह मुसलमानों में वहदत को महफूज रखे। That's it.
शहंशाह हुसैन नकवी साहब, ठीक है, स्कॉलर है, एक बहुत अच्छे इस्लामिक। इन्होंने भी स्टार्टिंग में जो इन्होंने बात की लिटरली बहुत अच्छी वो बात थी, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अल्लाह के द्वारा ये नाजिल हुई इनकी किताब कुरान, एंड जो नबी साहब थे हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम, उनके ज़रिए वो फैलाया गया, दीन को एक तरह से फैलाया गया। बहुत कुर्बानियाँ भी दी है। तुम्हें भी पता है अहले बैत जो उनकी जो फैमिली थी, सैयद सादात की फैमिली कहते हैं, बहुत उन्होंने एक तरह से कुर्बानियाँ भी दी दीन को बचाने के लिए। अब अचानक से एक बंदा आके कहता है भाई 26 आयतें आतंकवाद को प्रमोट कर रही, लिटरली तो ये बहुत गलत चीज़ है यार। सबसे पहली चीज़ तो ठीक, इन्होंने एग्जाम्पल भी बहुत अच्छी तरह से दिया। इन्होंने लास्ट एक 11th इमाम इनके इस्लाम के इमाम हसन अस्करी कहते हैं, उनको भी किसी ने एक बार सवालात उठाया था कुरान के ऊपर उनके टाइम पे, तो उन्होंने एग्जांपल देते हुए कहा कि एक तरह से वो अरेबिक जो वर्ड्स होते हैं उनके बहुत डिफरेंट माने होते, मीनिंग होते, तो टकराते हुए बताया था उन्होंने। फिर उन्होंने वहाँ समझा दिया उनको, बहुत सिंपल सी बात है। जब वो खुद से एक तरह से नाजिल हुई, वो भी अल्लाह के द्वारा, तो यार लिटरली उसमें गलतियाँ कैसे हो सकती है, ठीक है। बहुत लोगों ने लिटरली वहाँ उस किताब पे बहुत पहले से एक तरह से अमल करते हुए आ रहे लोग, अहले बैत की फैमिली ने कुर्बानियाँ दी है। मुझे गलत लगा लिटरली, ठीक है, जो भी है मुझे बहुत गलत लगा लिटरली। सभी मज़हब के लोग, एक तरह से हिंदुस्तान में तो वही सिखाया जाता है कि जितने ही मज़हब के लोग हैं यार, सबको एक तरह से प्रॉपर एक बराबर का एक जिसे कहते हैं ना कि दर्जा देना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। एंड मुझे ये बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा अजीब लगा, ठीक है। सेकुलर कंट्री है, एंड एक तरह से अगर तुम किसके मज़हब की भी गाली देते हो तो बहुत सिंपल सी बात है, उसकी भी अलग अलग एक जिसे कहते हैं ना कि सजाएं होती है। एंड यहाँ पे किताब की बात हो रही है, मुझे नहीं पता अभी क्या होगा उनके साथ, बट मैं इतना ही कहूँगा कि लिटरली कड़े से कड़े जो फैसले होते हैं मेरे हिसाब से, मुझे तो उतना नॉलेज नहीं है क्या होता है इसका, लेकिन मिलना चाहिए इनको। बहुत सिंपल सी बात है। मैंने सुना है इनके जो फैमिली के लोग हैं, उनके जो भाई है, इन्होंने घर से ही निकाल दिया, उनको बॉयकॉट ही कर दिया, लिटरली कोई नाता ही नहीं है उनका, वो कह रहे हैं। पता नहीं यार क्या सीन है, मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ के पीछे की रीज़न नहीं समझ में आ रहा है। आखिर क्या पॉलिटिक्स है या फिर क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप तुमको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड रिएक्शन वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं किसी न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, ठीक है। पीस आउट।